हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा होगा। तो अंदर का मेरा ना सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। बस किचन क्लीन करना रह रखा है थोड़ा बहुत। और मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जो नाश्ता करूँगी ना उसी के बर्तन धोऊंगी। बाकी आधे बर्तन मैंने धो रखे हैं जो नेगी जी के हुए थे, ऋषि के हुए थे, खाना बनाने के हुए थे। तो यहाँ पे ना मैं नहा के पूजा करके और कपड़े मैंने अंदर ही धोए थे। तो यहाँ पे एक बार मैं अंदर ही साफ करके ले आई थी कपड़ों को एक पानी में, और बाहर ना पानी खुल रखा था तो मैंने एक दो बार बाहर निकाल दिया पानी में कपड़ों को। क्योंकि ना बाहर आजकल क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो वो पूरा आंगन में आ जाती है मेरी। तो मैंने सोचा यहीं पे एक दो पानी से खंगाल लेती हूँ कपड़ों को, और जो इसका पानी निकलेगा उसे सड़क में डाल दूंगी। क्योंकि पूरे सड़क में ना मिट्टी मिट्टी सी है तो वो दब जाती है थोड़ा पानी से, इसलिए। और यहाँ पे मैंने पौधों में भी पानी डाला। और ये टंकी ना कल नेगी जी लेके आए हैं, और डबल लॉक वाली टंकियाँ हैं ये। तो मैं गेहूँ रखी थी, इस बार पहली बार गेहूँ रख रही हूँ। तो मेरे पास टंकी नहीं थी, तो मैंने ये छोटी छोटी सी 2 टंकी मंगाई थी नेगी जी से। तो बस यहाँ पे ना आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा सारे कपड़े भी धुल गए हैं। और आज ना इसी तरह से ब्लॉग बनेगा। क्या बोलते हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि फेस टू फेस आप लोगों के साथ बात करने का टाइम ही नहीं लगा। तो ब्लॉग भी मैंने ऐसे ही बनाया, बस चलते फिरते। तो आप लोग इंजॉय करिएगा। और फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई थी मैं गेहूँ फैलाने के लिए। तो एक कट्टा मैंने परसों फैला दिया था, एक कट्टा मैं आज फैला रही हूँ, और अभी 2 कट्टे और हैं। मैं तो नेगी जी को बोल रही थी कि साथ में ही फैला देती हूँ सारे, लेकिन नेगी जी ने बोला कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फैला लेना, एक एक कट्टे करके। और उस दिन मेरे पास टंकी नहीं थी, तो एक कट्टा मैंने ऐसे ही फैला के और सूखा के अंदर रख दिया कट्टे में ही भर के। और यहाँ पे ना नेगी जी रख के गए थे इसको दरवाजे के सामने कट्टे को, और मैं बाहर ला रही थी ना, तो नीचे वाली कुंडी होती है जो उस पर लग के कट्टा मेरा थोड़ा सा फट भी गया है। और यहाँ पे ना ये डबल बेड शीट थी, ये थोड़ा सा फट गई थी, तो इसको मैं इसी काम के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने डबल कर रखी है डबल बेड शीट। और क्या बोलते, इसी में मैं एक एक कट्टे करके गेहूँ फैला रही हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारी बेड शीट थी, अगर एक ही दिन भी फैलाती तो भी काम चल जाता, लेकिन नेगी जी ने बोला कि नहीं, एक एक करके फैलाओ। तो मैंने कहा चलिए फिर ये भी सही है, कौन से अभी नए गेहूँ इतनी जल्दी खाने को तो होते नहीं है, तो आराम से कर लूँगी। और बिल्कुल साफ़ गेहूँ है, इनको बीनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस मैं गेहूँ फैला दूँगी, उसके बाद अंदर नाश्ता वगैरह कर लूँगी, जो बाकी काम है वो कर लूँगी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और बेड शीट ना बिछा रही हूँ यहाँ पे। आज मैंने बेड शीट भी धोई थी। मैं हर तीसरे चौथे दिन में बेड शीट धो देती हूँ। और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, लाइट कलर रहता है ना। तो ये वाली फ्रेंड्स, ये भी लाइट ही कलर है, प्योर कॉटन है ये, और बहुत अच्छी चादर है। लेकिन इसका थोड़ा सा कलर ना हल्का सा हो गया है। और ये चादर ना राजस्थान से मेरे पापा लेके आए थे, और बहुत ही प्यारी है। अभी पापा का वहाँ जाना नहीं होता, नहीं तो मैं 2-3 चादरें और मंगाती। वहाँ की चादरें बहुत अच्छी रहती है, प्रिंट में भी, और कॉटन भी बहुत अच्छी मिलता है वहाँ अगर
अगर कॉटन के मंगाओ तो, मतलब बेसिकली कपड़ा ही बहुत अच्छा मिलता है वहाँ, चाहे वो चद्दर वद्दर लाना हुआ चाहे कपड़े हुए। तो ये देखिए मैं इस तरह से फटाफट चद्दर भी बिछा दूंगी। मैंने सोचा अगर अभी मैं आलस कर लूँगी ना तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो आज ना छोटे मोटे बहुत सारे काम हो गए थे। वैसे तो हम लोगों को हमेशा ही काम होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन आज के काम ना मुझे लगा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा काम थे, आराम से रिलैक्स करके हो गए थे। देवों की तो फ्रेंड्स जैसे ही ये चद्दर वाला काम हो गया था तो मैं आ गई नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद सीधा मैंने बर्तन धोए, बहुत ज़्यादा हो गए थे, आधा बर्तन, जबकि मैं पहले ही धो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मैं ना बर्तन धोने के बाद लगी गैस क्लीन करने। गैस बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना इस टाइम, तो मैं हमेशा गैस को क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही दाग लग जाते हैं ना चाय चुई के। और कल मैंने वो बनाई थी, कड़ी बनाई थी खीरा डाल के, तो वो भी खीरा छटक गया होगा ना, तो वो चिपक गया था। और खीरा ऐसा होता है कि बहुत सॉफ्ट होता है, छिलने के बाद तो कहीं पे गिरता है तो चिपक जाता है, फिर निकलता नहीं है। और इस तरह से ना जो ये खिड़की में टाइल्स लगी है वाइट वाली, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। जैसे सब्जी वब्जी डालो ना तो तड़के चले जाते हैं उसमें। तो बस इसी तरह से मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। और बस ऐसे ही फ्रेंड्स छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ कुछ काम तो ये ना ऐसे होते हैं कि उस टाइम कैमरा की तो याद ही नहीं आती। तो मतलब पूरे दिन में हम 8-9 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं, उसमें कितना ही दिखा पाएंगे। तो जो मेन मेन पॉइंट होता है जहाँ पे याद आ जाती है, मुझे तो याद ही आना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं कई बार तो भूल ही जाती हूँ कैमरा उठाना। और कई बार काम इतना ज़्यादा होता है कि कैमरे उठाने का तो सोच ही नहीं सकते, कभी चार्ज ही नहीं रहता। क्योंकि जब फ्री रहते हैं तब मोबाइल चार्जिंग पे लगाना ध्यान ही नहीं आता। तो इस तरह से ना बहुत सारे काम होते हैं घर पे, लेकिन कुछ कुछ काम हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो वैसे तो ये हर औरत का डेली का ही काम है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अच्छे से गैस को क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद ना गैस के जो बर्तन निकले हैं उनको भी धो लूँगी। तो ये देखिए ये ना कपड़ा बहुत अच्छा है। ये चादर थी ना मेरी कॉटन की, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा काट के उसको यूज़ करती रहती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। जो किचन वाला टॉवल होता है ना, मुझे उससे इतना अच्छे से क्लीन नहीं होता, और इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं बीच बीच में इसको ना धोने जा रही हूँ, और फिर अच्छे से निचोड़ के इससे फिर क्लीन करती जा रही हूँ। मुझे ना इससे क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। टी शर्ट वाला कपड़ा रहता है ना, जो उससे भी क्लीन करती हूँ मैं किचन को, लेकिन आजकल मैं इस चादर वाले से कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जैसे एक टुकड़ा लेती हूँ, उसको कुछ दिन यूज़ करती हूँ, और 1-2 बार धोती हूँ, और फिर यूज़ करती हूँ, और फिर उसको फेंक देती हूँ, फिर दूसरा पीस लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे किचन क्लीन करने के लिए जो डबल बेड शीट थी ना, उसके बहुत सारे टुकड़े कर रखे हैं। तो लास्ट में ना किचन जब अच्छे से क्लीन हो जाता है, मैं तो इस कपड़े को धो के अच्छे से निचोड़ के टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ, और इसी से मैं ये ड्रॉर वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और एक भी निशान नहीं दिखता। तो देखिए मेरी रसोई कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन लग रही है। अब ना थोड़ा सांस में सांस मिलती है, थोड़ा बैठती हूँ मैं इस टाइम फिर। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। तो
फ्रेंड्स उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे ना दही थी, तो रेसी को ना दही रायते के साथ चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ना मेरे मुंह में भी छाले हो रखे हैं और नेगी जी के मुंह में भी छाले हो रखे हैं। तो मैंने क्या किया, खीरे का ही रायता बनाया। थोड़ा सा दही थी, उसको फेंट के डाला, फिर खीरा कस के डाला, फिर थोड़ी सी उसमें बूंदी डाली, नमक, जीरा और हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाली। मिर्ची बिल्कुल ना के बराबर डाली, क्योंकि छाले हो रखे तो उसमें थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और एक तरफ मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे। और आज मैंने ना तड़के वाली रायता बनाया, तड़के वाला। तो इस तेल में मैंने जीरा डाला। जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो गया था तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाली 2 सूखी, और इसका तड़का लगा दिया। तड़का दिखाना मैं भूल गई। अब ये है ना शाम का है। यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई, 1-1 गिलास, छोटे गिलास रेसी और अपने लिए। रेसी को बहुत पसंद है, 2 दिन से बोल रहा था मम्मी आपने लस्सी नहीं बनाई। तो बस ये पी हमने। और लस्सी पीने के बाद ना रेसी चला गया है ट्यूशन। यहाँ पे ना अभी नहीं गया वो, बस जाने ही वाला है। तो फ्रेंड्स दिन में ना हमने खाना खा के फिर थोड़ा हम आराम करने लगे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो 2 बजे आता है रेसी स्कूल से, तो मैं फिर एसी चला के रूम ठंडा कर देती हूँ कि बच्चा ना धूप से आता है और फिर ट्यूशन भी गर्मी में ही जाना होता है। तो थोड़ी देर ना आज ट्यूशन उसकी लेट की थी, तो उसको मैंने आराम करवा लिया था 2-2.5 घंटे, और फिर उसके बाद चला गया था रेसी ट्यूशन। तो यहाँ पे ना हम लस्सी पी के सीधा आए थे बाहर गेहूँ रखने के लिए। तो मैंने देखा गेहूँ में ना लाल वाली चींटी चल रही थी, तो मैंने 1-2 बार डाला टंकी में, फिर मैंने टंकी से निकाल के यहीं पे डाल दिया। और नेगी जी को कॉल करके पूछा कि चींटी है तो क्या करूं, अभी डाल दूं या बाद में डालूं जब आप आओगे, क्योंकि दवाई भी नहीं थी ना गेहूं में जो दवाई डलती है। तो नेगी जी दवाई लेके आएंगे और तब हम टंकी में डालने वाले थे, लेकिन नेगी जी ने बोला कि आज मैं लेट आऊँगा तो आप डाल दीजिए इनको टंकी में। तो अभी तो नहीं डाले, मैंने ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और रेसी यहाँ पे जा रहा है ट्यूशन साइकिल में। आज ना थोड़ा लेट का था, तो वो बोल रहा मम्मी मैं साइकिल में जाऊंगा, नज़दीक पे ही है यहाँ पे, नहीं तो और दिन पैदल जाता है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। तो फ्रेंड्स सुबह से फेस टू फेस आने का टाइम नहीं लगा है, तो मैं ना बाहर गेहूँ उठाने जा रही हूँ। गेहूँ उठाने तो मैं तभी चली गई थी जब रेसी ट्यूशन गया था। आज उसकी 5 बजे की ट्यूशन है और अभी 5:45 हो रहा है। तो ये देखिए मैं लौंग लेके जा रही हूँ। तो 1 कट्टा तो मैंने परसों सुखा दिया था, 1 कट्टा मैंने आज सुखा दिया। नेगी जी बोल रहे थे 1-1, 2-2 कट्टे करके सुखाओ, इकट्ठा पूरा मत सुखाओ। तो उसमें ना बाहर जब मैंने सुखाए थे तो उसमें लाल वाली चींटी लग गई थी। तो मैं ये लौंग लेके जा रही हूँ, लौंग डाल दूंगी नीचे और फिर गेहूँ डाल दूंगी और ऊपर से भी 2-3 लौंग डाल दूंगी, तो चींटी भाग जाएगी। और कुछ देर टंकी को ना बाहर पे ही रखूंगी। वो प्लास्टिक वाली टंकी लेके आए नेगी जी कल 2। तो मैंने फर्स्ट टाइम गेहूँ रखे हैं, मैं गेहूँ रखती नहीं हूँ। और दिन में ना मैं थोड़े से सो गई थी और अभी रेसी ट्यूशन गया तो मैंने सोचा चलिए गेहूँ संभाल लेती हूँ। और गेहूँ में डालने के लिए ना वो दवाई लेके आएंगे, नेगी जी शाम को लेके आएंगे, तो इसलिए बोल रहे थे अभी लौंग डाल देना नीचे से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं गेहूँ संभाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अंदर आ गई थी लौंग लेने के लिए, और रेसी ट्यूशन चला गया था तो मैं दोबारा गई बाहर। और पहले मैंने नीचे लौंग डाली 4-5, और उसके बाद डाला मैंने गेहूँ, और फिर गेहूँ के ऊपर से भी 4-5 लौंग मैंने और डाल दी थी। और जब नेगी जी आज दवाई लेके आएंगे तो बीच में इंजेक्शन टाइप आते हैं ना वो दवाई, तो बीच में 1 रख दूंगी, 1 फिर वो 2-3 कट्टे और हैं वो डालूंगी, तो तब दूसरा डाल दूंगी इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है इस ड्रम में तो नहीं आएंगे चारों कट्टे, तो दोनों ड्रम में आ जाएंगे। तो फिर मैंने 2 ही मंगा रखी थी दवाई, 2 इंजेक्शन मंगा रखे थे, लेकिन अब 4 मंगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गेहूँ भी रख दिए हैं, और बस यहाँ पे गेहूँ वाला काम तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 कट्टे अभी और रह रखे हैं, लेकिन फिलहाल आज का हो गया है। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। तो फ्रेंड्स गेहूँ रख के मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी हो रहा है 6 बज रही है।
और ऋषि 6:30 बजे तक आ जाएगा। और नेगी जी से मेरी बात हुई थी तो नेगी जी ने बोला कि आज वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैंने रात के खाने की तैयारी भी नहीं की कि आज क्या बनना है, तो देखती हूँ अभी कि क्या बनना है। और नेगी जी तो शायद बाहर से खा के आएंगे, तो मुझे अपने और ऋषि के लिए ही बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।